Dear student, good morning. Today we will discuss about training of higher administrative officers. ये ट्रेनिंग मतलब मीन अब आप जान चुके हैं कि इंडियन जो ब्रिटिश हैं वह भारतीय लोगों को भी प्रशासनिक सेवा में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए हैं। 1853 के चार्टर एक्ट से भारतीय लोगों को भी क्या करना शुरू कर दिए हैं सब कि अब यहाँ के प्रशासनिक पदों में भर्ती करना शुरू कर दिए हैं। तो वो जो व्यक्ति होते थे वो क्या होते थे, अनट्रेंड होते थे, ट्रेंड नहीं होते थे, अनस्किल्ड होते थे। तो उसके लिए आप इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी। ट्रेनिंग ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मतलब जो भी हायर ऑफिसर्स थे, जो भी बड़े बड़े पदों पे कार्य करने के लिए जो भारतीय नियुक्त किए जाते थे वह अनस्किल्ड होते थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में मालूम नहीं था। तो उनको ट्रेनिंग करने के लिए भी व्यवस्था अंग्रेज़ों ने किया था। इसी बारे में आज हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। देखिए, एज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ग्रू द नीड वाज फेल्ड टू ट्रेन द सिविल सर्विस पर्सनल इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सोशल कंडीशंस, लैंग्वेज एंड द ट्रेडिशन प्रिवेलेंट इन इंडिया। देखिए, किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी। फेल्ड टू सिविल सर्विस पर्सनल मतलब सबसे पहला तो पर्सनल चीज़ है कि उनको मतलब कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ में। उसके बाद गवर्नमेंट के सिस्टम के बारे में कि गवर्नमेंट को कैसे संचालित करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में उन ऑफिसर्स को बताना था। सोशल कंडीशंस, सोशल मतलब सामाजिक जो कंडीशंस है भारत के, उसके बारे में, उसको कैसे मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में। लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन भाषा के रूप में, जैसे हर आदमी हर भाषा नहीं जानता है तो उसके लिए उनको भाषा के बारे में जानकारी देना था। और ट्रेडिशन प्रिवेलेंट इन इंडिया, और जो भी भारत में ट्रेडिशन है, जो भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उन सारे चीज़ों के बारे में उन जो ऑफिसर्स होते थे उनके वो बताना था। इसी को ट्रेनिंग कहा गया। जैसे हम लोग जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे हम लोग बीएड किए, उसके बारे में नहीं जानते कैसे पढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोग को ट्रेनिंग हुआ और हम लोग सीख गए कि कैसे करना है। तो सेम टू सेम जो ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते थे, जो नए नए ऑफिसर बनते थे, तो उनको मालूम नहीं था कि भारत की कंडीशंस क्या है, ट्रेडिशंस वहाँ क्या है, लैंग्वेज क्या है, सोशल कंडीशन वहाँ क्या है, सिस्टम गवर्नमेंट कैसे वहाँ सिस्टम चलाना चाह रही है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी ऑफिसर्स को हो, इसलिए उन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, भारत में। इन ऑर्डर टू ट्रेन द यंग रिक्वायर्ड्स टू द सिविल सर्विस इन दिस मैटर्स, द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता इन 1801। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसका ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुई, तो आप कह सकते हो कि 1801 में, 1801 में। कहाँ स्टार्ट हुई थी? कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम्स, मतलब जो फोर्ट विलियम कॉलेज था कलकत्ता में, वहीं से इसकी जो ट्रेनिंग था स्टार्ट हुआ। द मेन एम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विस वाज टू सेफ गार्ड द ब्रिटिश इंटरेस्ट। इसका जो मेन जो उद्देश्य था इस सारे ट्रेनिंग का, उसका यही था कि ब्रिटिश इंटरेस्ट के हिसाब से, ब्रिटिश जिज्ञासा के हिसाब से, ब्रिटिश की इच्छाओं के हिसाब से उनको मतलब बताना कि आप ऐसा शासन प्रशासन करोगे। मतलब ब्रिटिश अपने बारे में, भारत में कैसे शासन करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको बताना मेन टारगेट था इस ट्रेनिंग का। दिस मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कम क्लोजर टू द इंडियन पीपुल। और इससे क्या हुआ कि मतलब जो बाहरी लोग आते थे उनको क्या हुआ, डिफ़िकल्ट महसूस हुआ। वह भारतीय लोगों के पास जाते तो उतने आसानी से उसको समझ नहीं पाते थे स्टार्टिंग में। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाज स्टार्टेड फॉर द इंडियंस इन द 1853। अब देखिए, भारतीयों के लिए जो सिविल सर्विस का परीक्षा था वह कब से स्टार्ट हुआ है? 1853 में, 1853 में भारतीयों के लिए भी सिविल सर्विस में हिस्सा लेना स्टार्ट हो गया। अर्थात अब भारतीय लोग भी 1853 से सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसका डेट मालूम रहना चाहिए। Thus, an important change was introduced when in 1853 the practice of requirement by directors was replaced by open competition। और 1853 में जो कंपटीशन था सिविल सर्विसेज के लिए, उसको क्या कर दिया, ओपन कंपटीशन कर दिया। अर्थात अब उस कंपटीशन में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। अर्थात अब मान लीजिए पहले 1853 के पहले क्या था कि केवल ब्रिटिश लोग ही उसमें हिस्सा लेते थे और ब्रिटिश लोग ही ऑफिसर बनते थे। लेकिन 1853 के बाद अब ओपन कंपटीशन कर दिया गया। अर्थात भारतीयों को के लिए भी वो स्टार्ट हो गया कि अब भारतीय लोग भी वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं, जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, तो उस कंपटीशन में क्या कर सकते हैं,
बैठ सकते हैं, उस परीक्षा को पास करेंगे तो वो भी ऑफिसर्स क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। ये कब हुआ, 1853 में। इट वॉज नॉट अंटिल 1864 डैट द फर्स्ट इंडियन इंटर द इंडियन सिविल सर्विस, अर्थात 1864 में तक देखा जाए, लगभग कितना साल तक, 53 में शुरू हुआ, लेकिन 11 सालों तक कोई भी भारतीय इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया, कोई इस सिविल सर्विसेज में कोई भी शामिल नहीं हो पाया, लगभग 11 सालों तक। क्यों, आप जानते होंगे, क्योंकि इसका पैटर्न इंग्लिश था, परीक्षा लंदन में होता था, अभी आगे हम देख रहे हैं। द एग्जाम्स फॉर सिविल सर्विस वेयर कंडक्टेड इन इंग्लैंड। इसका सबसे मेन कारण यही था कि इसका जो पेपर होता था कहाँ होता था, परीक्षा इंग्लैंड में होता था। अब बताइए, इंग्लैंड में कोई भारतीय को जाना हो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा खर्च आएगा ना, और सारे लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे उस खर्च को, तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, और जो पार्टिसिपेट फॉर्म भर भी देते थे वो पेपर देने इंग्लैंड नहीं जाते थे। यही कारण था कि 11 सालों तक कोई भी भारतीय इस सेवा में नहीं आया। Anybody who had reached the age of 23 could appear in this examination। और उस समय उसकी क्राइटेरिया थी कि जो व्यक्ति 23 साल का उम्र, अर्थात 23 ईयर्स अगर कंप्लीट कर लिया है तो वह उस परीक्षा को क्या कर सकता है, दे सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एज बाउंडेशन फॉर सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो आप बताएंगे कि 23 ईयर्स। स्टार्टिंग में, इन द ईयर 1863 द एज ऑफ अपीयरेंस वाज रिड्यूस टू 21 ईयर्स एंड अगेन द ईयर 1873 द एज ऑफ रिड्यूस टू 19 ईयर्स। देखिए, पहले तो स्टार्टिंग में 23 ईयर्स रखा गया था, लेकिन आगे चल कर के 1863 में उस एज को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस मतलब कम कर दिएगा। अब कितना, अब हो गया 21 ईयर, अर्थात अब जो व्यक्ति कोई 21 ईयर का हो गया है, जो एज कंप्लीट कर लिया, वो भी इस परीक्षा को क्या कर सकता है, दे सकता है। फिर आगे चल कर इसमें और रिड्यूस कर दिया गया एज में, आगे चल कर के 1873 में 1873 में उस एज को और 2 साल कम कर दिया गया। अब मात्र कोई व्यक्ति जो 19 साल का था उस परीक्षा में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। अर्थात इसमें चेंजिंग हुआ है, पहले तो 23 साल था, उसके बाद 1863 में उसको 21 साल कर दिया गया, उसके बाद 1873 में फिर से उसको 19 साल कर दिया, 19 ईयर्स कर दिया गया। द मीडियम ऑफ answering the question was English, which made it very difficult for the Indian to qualify the examination। देखिए, जो मीडियम होता था ना परीक्षा का, जो परीक्षा का मीडियम था वो क्या था, इंग्लिश था, अर्थात आपको सारे आंसर इंग्लिश में लिखने हैं। तो यह जो इंग्लिश था ना, वो भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक था, बस भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। यही कारण था कि बहुत सालों तक कोई भी भारतीय इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया, अगर शामिल होगा भी तो क्वालिफाइड नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस टॉपिक था आपका ट्रेनिंग ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें आपको जो डेट बताए हैं कि जैसे 1853 में इसका स्टार्टिंग हुई थी, 1853 में मतलब इसकी परीक्षा ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ था, और कब कब कितना एज था स्टार्टिंग में, तो 23 ईयर्स से स्टार्टिंग में एज था, उसके बाद 21 कर दिया गया, और उसके बाद 19 कर दिया गया। तो इस डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद।